क़यामत की दो किस्म की निशानियां हैं। एक को कहा जाता है अलामात सुगरा, छोटी निशानियां, दूसरी अलामात कुबरा, बड़ी निशानियां, दज्जाल का आना, हजरत इमाम महदी का ज़ुहूर होना, हजरत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का तशरीफ लाना, इसी तरह खस्फ और मस्ख का होना, सूर का फूका जाना, ये बड़ी बड़ी निशानियां हैं। और छोटी निशानियां जो क़यामत के करीब करीब जाहिर होंगी, जिनका मतलब ये होगा कि अगर ये काम जाहिर हो गए हैं तो अब क़यामत करीब है, अब क़यामत का इंतजार करो। उन निशानियों को भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया। और उन निशानियों में से अक्सर, बल्कि अगर मैं 99% कहूं तो कोई झूठ ना होगा, उनमें से 99% अलामात क़यामत जाहिर हो चुकी हैं। अभी आप सुनेंगे हुजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन कि मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब जो काम होंगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी जो निशानदही फरमाई, उनमें से अक्सर जाहिर हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर सही बुखारी शरीफ के अंदर और सही मुस्लिम के अंदर एक रिवायत आती है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक ये निशानी भी है, इन्नल्लाह तआला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत अल्लाह इल्म को उठा लेगा। लोग नाम के उलमा तो होंगे, काम के नहीं होंगे। नाम होगा कि ये शेखुल हदीस है, ये बड़ा आलिम है, ये बड़ा मुफ्ती है, इसके पास बड़ी डिग्री है, ये इस्लामी स्कॉलर है, इसने पीएचडी किया हुआ है, बड़े बड़े नाम तो होंगे, लेकिन उनमें काम का बंदा ढूंढने के लिए चिराग लेना पड़ेगा, काम के बंदे नहीं होंगे। फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक ये निशानी है कि इल्म को उठा लिया जाएगा। अच्छा, इल्म को कैसे उठाया जाएगा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इल्म इस तरह नहीं उठाया जाएगा कि उलमा के सीनों से इल्म को उचक लिया जाए। फरमाया नहीं, जिसको अल्लाह ने इल्म दिया है, जो आलिम दीन है, वो दुनिया में भी आलिम होगा, कब्र में भी आलिम है, मैदान महशर में भी आलिम दीन बनकर अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा। सीने से इल्म नहीं उठेगा, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा, उलमा दुनिया से उठ जाएंगे, उलमा बड़े बड़े उलमा विसाल कर जाएंगे, उनको अल्लाह दुनिया से उठा लेगा। उसके बाद क्या आलम होगा? इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। जहां एक आलिम दीन को बैठना चाहिए, वहां जाहिल बैठा होगा। वो कहेगा मैं आलिम भी हूं, मैं मुफ्ती भी हूं, मुझे फतवा देना भी आता है, मुझे मसाइल का भी इल्म है, लेकिन हुजूर ने फरमाया इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। उसका नुकसान क्या होगा? जब लोगों के ज़हन में यह होगा कि यही आलिम है, हालांकि वो आलिम नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ऐसे कई मसाइल आते हैं कि लोगों ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, 3 तलाकें देने के बाद अपने मोहल्ले की मस्जिद का इमाम जो बेचारा सिर्फ हाफिज है, उसके पास दीन का इल्म नहीं, कुरान का इल्म नहीं, हदीस का इल्म नहीं, फिक्र का उसके पास इल्म नहीं है। क्या करते हैं? मस्जिद के उस इमाम से जो हाफिज है, उससे जाकर तलाक का मसला पूछते हैं। अब उस बेचारे को क्या पता तलाक हुई या नहीं हुई? अब उसने अपनी सीट भी बचानी है कि अगर मैं मसला ना बताऊं, मैं कहूं मुझे नहीं आता, ये कहेंगे यहां से निकल जा, हम किसी और को लाते हैं, फिर वो इधर उधर की मार कर गलत सलत मसला बता देता है। मिसाल के तौर पर हमारे देहातों के अंदर देहाती लोग जिनकी बड़े उलमा तक पहुंच मुश्किल होती है, वो क्या करते हैं? इलाके के किसी हाफिज से मसला पूछ लेते हैं तलाक का। वो कहता है कि जिस तरह रोजे का कफारा है ना 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, तो 3 तलाकों का भी यही कफारा है, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो, तुम आपस में मियां बीवी हो। ऐसे कई घर हैं जो 3 तलाकें देने के बाद 60 मिस्कीनों को खाना खिलाकर 10-10 साल से आपस में मियां बीवी बनकर जिना कर रहे हैं। ये वो जमाना है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, जिस मनसब पर एक सही माना में आलिम दीन को बैठना चाहिए, उस मनसब पर लोग जाहिलों को बिठा देंगे। फसुइलू, फिर लोग उनसे मसले पूछेंगे। फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन, हुजूर ने फरमाया फिर वो जाहिल इल्म के बगैर फतवे भी देंगे। फरमाया वो मसले भी बताएंगे, दीन का मसला जाहिल बता रहा है। जब जाहिल दीन का मसला बताएगा तो खराबी तो पैदा होनी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसका नतीजा क्या होगा?
फदल्लू व अदल्लू, वो जाहिल खुद भी गुमराह होंगे, अवामुन्नास को भी गुमराही की तरफ ले जाएंगे, खुद भी गुमराह, पूरे इलाके को भी गुमराही की तरफ लेकर जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के करीब तरीन होने की ये एक निशानी है कि लोग जाहिलों को आलिम वाला मनसब दे देंगे। उसके बाद हजरत जियाद हुजूर के एक सहाबी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये बैठे थे। इन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से एक बात सुनी तो ये बड़े हैरान हुए। इसको मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर इमाम अहमद इब्न हंबल रिवायत को लाए। हजरत जियाद फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क़ुर्ब क़यामत इल्म के ख़त्म होने की कुछ निशानियां बयान फरमाई कि क़यामत करीब जब आएगी इल्म ख़त्म हो जाएगा, लोगों के पास इल्म नहीं होगा, मनसब होंगे, इल्म नहीं होगा। जब उन्होंने ये कहा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया तो हजरत जियाद फरमाते हैं मैंने अर्ज किया रसूलुल्लाह कैफ़ यज़हबुल इल्म नहनु नक़रउल कुरान व नुक़रिउ अबनाअना व युक़रिउ अबनाउना अबनाअहुम इला यौमिल क़ियामा। अर्ज किया रसूलुल्लाह इल्म कैसे खत्म होगा? हम कुरान पढ़ते हैं और फिर यही कुरान अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इसी तरह क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा, लोग कुरान के आलिम बनेंगे। या रसूलल्लाह इल्म कैसे खत्म होगा? जब उन्होंने ये अर्ज की ना तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत जियाद को इरशाद फरमाया, ए जियाद तेरी माँ तुझ पर रोए, मैं तो तुझे मदीना के समझदार बंदों में से समझता था, तूने ये कैसी बात कर दी? लेकिन हजरत जियाद फरमाते मेरी अकल में नहीं आ रही या रसूलल्लाह, हम पढ़ते हैं कुरान, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हाँ तुम कुरान पढ़ोगे, तुम्हारे बच्चे भी पढ़ेंगे, क़यामत तक आने वाली उम्मत में बड़े बड़े हाफिज होंगे। लेकिन देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क़यामत की निशानी किसको करार दिया और वो निशानी आज पाई जा रही है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अवलैसा हाज़िहिल यहूद वन नसारा यक़रऊन अत-तौरात वल इंजील, फरमाया जियाद क्या ये यहूदी और नसारा, यहूद और नसारा ये तौरात और इंजील को नहीं पढ़ते? तौरात और इंजील को पढ़ने के बावजूद ये गुमराही पर क्यों है? फरमाया तुम्हारा मामला भी ऐसा ही हो जाएगा, कुरान कसरत से पढ़ोगे, हर घर में हाफिज कुरान तो होगा। फरमाया लेकिन क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है हाफिज कुरान होगा, कुरान पर अमल नहीं करेगा। हाफिज कुरान होगा, घर वालों को दीन की बात नहीं बताएगा, उसको खुद को नहीं आती होगी। कुरान का हाफिज है, हाफिज साहब है। हर हमारे इलाके में अगर आप गिनना चाहें इस इलाके में कितने हाफिज कुरान हैं और फिर गिनो के उन हाफिजों में से कितने हाफिज हैं जो उस कुरान पर अमल भी कर रहे हैं। फरमाया ये यहूदी यहूद और नसारा क्या ये तौरात और इंजील अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते? फरमाया पढ़ाते हैं, उसके बावजूद गुमराही पर क्यों है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला यअमलून बिशैइन मिम्मा फीहिमा, जो कुछ तौरात और इंजील में लिखा हुआ है उनमें से किसी एक बात पर भी अमल नहीं करते, तौरात और इंजील के हाफिज होने के बावजूद जहन्नमी बैठे हैं। फरमाया तुम्हारे साथ भी यही मामला होगा, क़ुर्ब क़यामत हाफिज तो बहुत होंगे लेकिन कुरान पर अमल करने वाले बहुत कम रह जाएंगे। ये भी क़यामत की हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको एक निशानी करार दिया। उसके बाद जामे तिर्मिज़ी के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने क़यामत की छोटी निशानियां बयान करते हुए इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इज़्ज़त तुखिज़ल फ़ैउ दुवाला, क़ुर्ब क़यामत देखना कि जब बैतुल माल को जाती माल समझा जाने लगे, क़यामत की निशानियां बयान करते फरमाया बैतुल माल जो मुसलमानों का माल है, आज हम बिल की सूरत में जो टैक्स अदा करते हैं, आज हम रोड पर गाड़ी चलाते हैं टैक्स अदा करते हैं, हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं टैक्स अदा करते हैं, क्या हम में से किसी को पता है कि ये पैसे कहां हैं, कहां खर्च हो रहे हैं? हम अदा तो कर रहे हैं हुकूमत वक्त को, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसकी निशानदेही फरमाई कि क़यामत के करीब तरीन फितनों में से ये फितना है इज़्ज़त तुखिज़ल फ़ैउ दुवला, जब बैतुल माल को हुक्मरान अपना जाती माल समझेंगे। फरमाया ये क़यामत उस वक्त इंतजार करना आगे आ रहा है। फरमाया उस वक्त फिर सुर्ख आंधियों का इंतजार करना, उस वक्त फिर ज़ल्ज़लों का इंतजार करना, जब हुक्मरान इतने करप्ट हो जाएंगे, जब तुम ऐसे ऐसे जाहिलों को बड़े बड़े मनसब दे दोगे कि तुम्हारा बैतुल माल जो गरीबों का हक है
जो रियासत का हक है कि गरीबों में तकसीम करे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुक्मरान उसको अपना जाती माल समझेंगे। उसके बाद फरमाया वल अमानतु मगनमा, और अमानत को माले गनीमत समझा जाएगा। जिस तरह माले गनीमत को बंदा अपना जाती माल समझता है, अगर कोई शख्स किसी को अमानत के पैसे देकर गया वो उस तरह इस्तेमाल करेगा जिस तरह उसके अपने पैसे हैं, यानी उसको कोई डर नहीं होगा, न हुकूमत वक्त का डर, न पुलिस का डर, न किसी महकमे का डर। उसको पता है कि मैं ये मुकदमा 10-10 साल तक चलाऊंगा, फिर भी इस गरीब की सुनवाई नहीं होनी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के करीब तरीन फितनों में से फितना है कि अमानत को माले गनीमत समझा जाएगा। जालिम जो होगा उससे कोई पूछने वाला नहीं होगा। फरमाया लोग एक दूसरे के माल हड़प करेंगे, अमानत के पैसे खा जाएंगे। उसके बाद फरमाया वज़ ज़कातु मग़रमा, क़यामत की निशानी में से एक निशानी है कि ज़कात को मग़रमा, चट्टी समझेंगे लोग। अब इस वक्त हम अपने जाती पैसों की तकरीबन 50% टैक्स भरते हैं, हर बंदा भर रहा है। हम इस्तेमाल चीज कम करते हैं, उसमें 50%, 40% तकरीबन हम टैक्स भर रहे हैं और खुशी से भर रहे हैं। इस्लाम सिर्फ अमीर पर 2.5% कहता है, वो भी साल के बाद, हर खरीदारी पर नहीं, साल गुजरने के बाद कि तुम 2.5% दे दो। हम नहीं देते, इसको हम चट्टी समझते हैं। जब ज़कात नहीं देंगे तो हमारे ऊपर फिर ऐसे ही हुक्मरान मुसल्लत होने हैं जिन्होंने हमसे फिर 40% टैक्स वसूल करना है। हम खुशी से दे रहे हैं, जो इस्लाम मुतालबा करता है वो देने के लिए तैयार नहीं। ये कुर्ब क़यामत की निशानियां हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मालदार ज़कात को चट्टी समझेगा कि मैं ज़कात क्यों अदा करूं, क्यों गरीबों को दूं, मेरा तो माल पर मुसल्लत, मैं माल पर मुसल्लत हूं, मेरा इसमें हक है, गरीबों का कोई हक नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम ये जमाना देखो, लोग ज़कात से तो भागते हो लेकिन रियासत वक्त को टैक्स खुशी से अदा कर रहे हो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया समझ लेना क़यामत करीब आ गई है। अगली निशानी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वतुल्लिमा लिगैरिद्दीन, लोग इल्म हासिल करेंगे, दीन की खातिर नहीं करेंगे। अब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मकसद क्या होता है? इल्म हासिल करने तो जा रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को दीन की खातिर पढ़ा रहे हैं या दुनिया की खातिर? हर बंदा अपने गिरबान में झांके। हुजूर अलैहिस्सलाम ने क़यामत की निशानी बयान फरमाई कि लोग इल्म हासिल करेंगे, बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके पास होंगी, बड़े बड़े पायलट बन जाएंगे, जज लग जाएंगे, वकील बन जाएंगे, सारी जिंदगी 20-20 साल तक जलील होते रहेंगे, सालाना 10-10 लाख रुपए भरकर डिग्रियां तो हासिल करेंगे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनका इल्म उनको कोई फायदा नहीं देगा, उनका इल्म दुनिया के लिए होगा, दीन के लिए उनका इल्म नहीं होगा। किसी घर में ऐसे घर भी होंगे कि पूरे खानदान में एक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जिसने इल्म जो है वो दीन की खातिर पढ़ाओ। हर बंदा दुनियादारी के पीछे, हाय पैसे की रेल पे, पैसा हासिल करने के लिए। यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम देखो कि लोग इल्म तो हासिल कर रहे हैं लेकिन दीन की खातिर नहीं, दुनिया की खातिर इल्म हासिल कर रहे हैं। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया व अता अर्रजुलु इम्राअतहु, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि मर्द अपनी बीवी की इताअत करेगा, वालिदैन की नाफरमानी करेगा, बीवी के पीछे चलेगा, बीवी की इताअत करेगा, हर जायज और नाजायज काम में बीवी के लिए तो जी करेगा, मां के लिए जी नहीं करेगा। बाप के साथ उसका रवैया कुछ और होगा, बीवी के साथ उसका रवैया कुछ और होगा, मां और बहन के साथ उसका रवैया कुछ और होगा, बीवी की तरफ उसका पलड़ा झुका हुआ होगा, बीवी का जो हक है उससे बढ़कर मां वाला हक बीवी को देगा, बहन वाला हक बीवी को देगा, बाप वाला हक बीवी को देगा। व अता अर्रजुलु इम्राअतहु, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि मर्द अपनी बीवी का तो ताबेदार होगा, वालिदैन का नाफरमान बन जाएगा। यह क़यामत की निशानियों में से हुजूर ने इसको निशानी करार दिया गया। फरमाया वाक्का उम्महु, मां की नाफरमानी करेगा, मां की नाफरमानी करेगा और बीवी की इताअत करेगा। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने अगली बात सुनना जो इस वक्त बिल्कुल जाहिर बाहिर हो चुकी है। हर बंदे के अंदर ये बात इल्ला माशाअल्लाह कोई बचा हुआ तो बचा हुआ हो, वरना हर बंदे के अंदर ये बात पाई जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अदना सदीक़हु व अक़सा अबाहु, फरमाया कि
इंसान के दोस्त उसके करीब होंगे, दोस्तों को करीब करेगा, बाप को दूर करेगा। दोस्त कहे कि मेरे लिए जाकर सब्जी ले आ तो ले आएगा, अगर बाप कहे ले आ तो चेहरे पर बल आ जाएंगे। यानी इस कदर औलाद वालिदैन की नाफरमान बन जाएगी कि दोस्तों के साथ तो रात 12-12, 1-1 बजे तक बैठने इसके लिए कोई मसला नहीं, बाप के पास एक दिन में 10 मिनट नहीं बैठेगा, बाप से आर खाएगा, बाप से भागेगा। हालांकि ये वही बाप है जिसने इसको बचपन में पाला, जिसने इसकी सारी निगरानी की, इसको इतना बड़ा किया, इसको हलाल और हराम के दरमियान तमीज सिखाई, इसको बताया कि सही क्या है गलत क्या है, बेटा जिंदगी के अंदर ये कदम उठाना है ये नहीं उठाना। बाप के एहसानात भूल जाएगा। एक दोस्त जो 10 दिन से दोस्त बना है, वो भी फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से ये निशानी है, अदना सदीक़हु व अक़सा अबाहु, दोस्तों को करीब करेगा, बाप और वालिदैन से दूर भागेगा। बाप बेचारा तरस जाएगा कि काश के मेरा बेटा मेरे पास भी बैठता, मुझसे भी कुछ सुनता, मुझसे भी बातें करता, लेकिन बेटा होगा अपने बाप से कहेगा दूर हट जा, तू बूढ़ा हो गया है, तेरा मास्क लटक आया है, अब मैं अपने दोस्तों के सामने तेरे साथ चलूं मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो कड़ियल नौजवान हूं। बाप से आर खाएगा, दोस्तों के करीब होगा। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। एक वो वक्त था जब बेटा अपने बाप के सामने सर नहीं उठा सकता था, बाप की हर बात पर जी जी करता था। अब ये वो वक्त आ गया है कि बाप अपने बेटे की बात पर जी जी करता है। क्या ये वो वक्त नहीं आ गया कि बाप अपने बेटे से डरता है? मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हैं, ये वो वक्त आ गया। इसको हुजूर ने क़यामत की निशानी करार दिया है कि दोस्तों के करीब होगा और बाप से दूर भागेगा। अगली निशानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदें तो होंगी, मस्जिदों के अंदर लड़ाइयां होंगी। ज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, मसाजिद के अंदर लोग बुलंद आवाज से बातें करेंगे। हमारी मसाजिद में पंखा बंद करने पर लड़ाइयां हो जाती हैं। लोगों को पता नहीं कि मस्जिद का अदब एहतराम कितना है। मस्जिद के अंदर वो बात जो बाहर करनी जायज है वो भी मस्जिद में करना जायज नहीं है। सिर्फ जरूरत की इस्लाम की बात करना मस्जिद में जाएगा। वन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह कहता है मस्जिद में आओ सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनने के लिए। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, लोग मस्जिद को अखाड़ा बना लेंगे, गपशप भी यही करेंगे, अपनी दुनियावी मामलात भी यही करेंगे, आएंगे नमाज पढ़ने के लिए, 5 मिनट रहते हैं तो अपनी दुनियावी मामलात छोड़कर बैठ जाएंगे। मसाजिद में आवाजें बुलंद हो जाएंगी, लोग लड़ाइयां करेंगे। मस्जिद और घर के दरमियान फर्क नहीं होगा। जिस तरह घर में बैठते हैं वहीं अल्लाह के घर में भी उसी तरह बैठेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सज्जाद, हजरत इमाम हुसैन के बेटे जब अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, वुजू करते थे। इमाम गजाली ने इसको लिखा, फरमाते हैं जब वुजू करते तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे के रंग उड़ना शुरू हो जाते थे। कभी चेहरे का रंग सुर्ख होता, कभी सियाह हो जाता। लोग कहते कि जनाब आपको तो कोई तकलीफ है, आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, क्या वजह है कि आपकी हैरत अंगेज चेहरे पर रंग बार बार एक जाता है दूसरा आता है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते थे मुझे कोई बीमारी तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं, लेकिन अब मैंने वुजू कर लिया है, रब ताला की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जा रहा हूं, पता नहीं मेरा रब मेरी हाजिरी कबूल करता भी है या नहीं करता। मसाजिद में इस एहतमाम के साथ आना चाहिए। आज हम कैसे आते हैं? हर बंदा अपने आप को देख ले। हुजूर ने इसको क़यामत की निशानी करार दिया कि ज़हरतिल अस्वात फिल मसाजिद, मसाजिद और घरों में कोई फर्क नहीं होगा। आगे चले, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़हरतिल क़ैनात, गाने बजाने वाली औरतें, डांस करने वाली औरतें, इनका ज़ुहूर हो जाएगा। लोग इन पर फख्र करेंगे कि देखो मेरी बेटी कितना अच्छा डांस कर लेती है, फलां मेरे कजन की शादी में फलां की बहन ने डांस किया। क्या इस पर फख्र नहीं करते? करते हैं। ये वो मुआशरा चल रहा है। हुजूर ने फरमाया गाने बजाने वाली, डांस करने वाली फाहिशा औरतें, इस पर फख्र किया जाएगा, इनका ज़ुहूर हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर क्या आर्ट्स के नाम से एक इनको ओहदा नहीं दिया गया? पूरा ओहदा दिया गया है इन नाच गाने करने वालियों को, इन डांस करने वालियों को। टिकटॉक के नाम पर कितनी बेहयाई हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं। हमारी ही बहनें हैं, मुसलमानों की बेटियां हैं, हमारी गैरत कहां है? जिसकी बेटी
टिकटॉक पर ये सारी फहाशी फैला रही है, बताओ मैं उसके बाप को किस मुंह से गैरतमंद कहूं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गाने बजाने वालियां आम हो जाएंगी, हर गली मोहल्ले में मिल जाएगी। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया शुरिबतिल खुमूर, शराब को पिया जाने लगेगा। अब देखो कि पाकिस्तान में बाहर ममालिक से कितने मिकदार में शराब आती है। बड़े बड़े घरानों के अंदर शराब को इस तरह पिया जाता है जिस तरह पानी को पिया जाता है, कोई रोकने वाला नहीं। हुजूर ने फरमाया शराब पीने वाला इस तरह है जिस तरह बुत पूजने वाला है। शराब का पीना इस कदर हराम करार दे फरमाया जिस तरह कोई शख्स बुत को पूजे, जो शराब पी रहा है यूं समझे कि बुत को पूज रहा है, लेकिन इसको हराम समझा ही नहीं जाता। बड़े बड़े घरानों के अंदर, बड़े बड़े महकमों के अंदर क्या कुछ हो रहा है आपको पता है, मुझे भी पता है। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये सारी निशानियां बयान करने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ये चीजें जाहिर हो जाएं, फरमाया फल यरतकिबू इंदा ज़ालिका रिहन हमरा व ज़लज़लतन व खस्फन व मस्खन व क़ज़फन। फरमाया ये जब चीजें जाहिर हो जाएं, ऐ मेरे गुलामों, उस वक्त फिर सुर्ख आंधियों का इंतजार करना, उस वक्त फिर ज़लज़लों का इंतजार करना, उस वक्त फिर जमीन का फट जाने का इंतजार करना, चेहरों के मस्ख हो जाने का इंतजार करना। फरमाया उस वक्त ये इंतजार करना कि कब अभी कल क़यामत आई या परसों आई, कल आई या परसों आई। ये सारी निशानियां नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। इनमें से अक्सर 99% जाहिर हो चुकी है। अगर अब भी हम अपने आप को नहीं संभालते तो हुजूर का आखिरी फैसला याद रखो, जब ये सारे मामलात जाहिर हो जाएं, ये सारी खराबियां तुम्हारे अंदर पाई जाए, उसके बाद फिर सुर्ख आंधियों का इंतजार करना, उसके बाद फिर ज़लज़लों का इंतजार करना। एक और रिवायत में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आखिरी बात सुने, खवातीन की एक निशानी बयान फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन। फरमाया क़ुर्ब क़यामत औरतों के फैशन ऐसे हो जाएंगे, कपड़े उन्होंने पहने हुए होंगे लेकिन आरियात, कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, माइलात मुमीलात, ऐसे कपड़े किस गर्ज से पहनेंगी, ऐसे कपड़े पहनकर बाजारों में किस लिए निकलेंगी। हुजूर ने फरमाया माइलात, लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए, अपने जिस्म के आजाद दिखाने के लिए। ये क़ुर्ब क़यामत की निशानी हुजूर ने बताई। अच्छा, इनमें से मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन पर कुर्बान जाऊं, नबी पाक कितना दूर अंदेश थे, अल्लाह ने कितना इल्म अता किया हुआ था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो आखिरी बात बताई उसको सुनना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन औरतों की एक निशानी है, रुऊसुन्ना कअस्मिमतिल बुख्तिल माइला। फरमाया उनके सर बुख्ती ऊंट की कुहान की तरह उठे हुए होंगे। रूसुहुन्ना कअस्मिमतिल बुख्तिल माइला। अब ये जो जूड़ा बनाकर, बड़े बड़े कैचर लगाकर, बड़ी बड़ी पोनियां लगाकर औरतें बाहर निकलती हैं और अब लोगों को अपने बाल दिखाने के लिए, ये जूड़ा दिखाने के लिए, इसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऊंट की कुहान से तशबीह दी है। फरमाया वो औरतें जो कपड़े पहनकर नंगी होगी, उनकी एक निशानी हुजूर ने बयान फरमाई। फरमाया उनके सरों पर जूड़े ऐसे होंगे जिस तरह ऊंट की कुहान होती है। उनका मकसद क्या होगा? वैसे तो जूड़ा बनाना औरत के लिए जायज है, अगर अपने शोहर के लिए बनाए, अपने घर में रहे, अपने पर्दे का एहतमाम करे, उसके लिए जायज है। लेकिन ये जूड़ा खास तौर पर बनाकर जब गलियों में बन सवर कर लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए निकलेगी, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन ऐसी औरतों के लिए फिर आगे क्या इरशाद फरमाया? फरमाया ऐसी औरतों के लिए फरमाया ला यदखुलनल जन्नता वला यजिदना रिहाहा व इन्न रिहाहा लयूजदु मिन मसीरतिन कज़ा व कज़ा। फरमाया ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, अल्लाह उनको ऐसे अजाब में मुब्तला करेगा। और फिर फरमाया जन्नत की खुशबू तो इतनी इतनी मसाफत से आएगी। एक रिवायत में फरमाया जन्नत की खुशबू 500 साल के फासले से भी आएगी, लेकिन ये जन्नत से इतनी दूर होंगी, जहन्नम में इतने गहरे गड्ढे में फेंक दी जाएंगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसी औरतें ला यजिदना रिहाहा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। बहरहाल ये कुछ क़यामत की निशानियां हमने आपके सामने रखी। इंशाअल्लाह अगले चंद जुम्मों में हम जो बड़ी क़यामत की निशानियां हैं, दज्जाल का ज़हूर है और उसके अलावा हजरत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का तशरीफ लाना है, और उसके अलावा जो निशानी इंशाअल्लाह हम बयान करते रहेंगे। दुआ है कि रब ताला हम सबको इन तमाम फितनों से महफूज